वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन अवर प्रीवियस एपिसोड वी स्टार्टेड अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि वर्ड्स यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेस्ट, एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन। उन वर्ड्स की हमने बात करनी शुरू की है जो अक्सर हमारे पेपर में या फिर एग्जाम्स में, टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो ये एक लिसनर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद हमने ये कंसेप्ट शुरू किया। इन लास्ट एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए। तो आज हम बात करेंगे 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट बी। तो चलिए दोस्तों, बी यानी कि बी फॉर बॉम्बे, तो बी। तो चलिए, इससे पहले कि शुरुआत करें इस लर्निंग सेशन का, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो दोस्तों, जल्दी से अपनी नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन बिल्कुल शुरू होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग विद आरजे दिव्या शर्मा। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the very first segment of this vocabulary dose, and in this 45th episode, like I said, we are going to talk about words starting with letter B, the words which are often asked in competitive exams or tests or blah blah blah. So let us move further towards the first 5 words of this episode. Happy listening, happy learning. The first word for the evening is baffle. जी हाँ दोस्तों, baffle, 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 यानी कि be a mystery or bewildering to, या फिर it, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो confuse। baffle मतलब confuse, जैसे हम confuse हो जाते हैं तो हम baffle हो जाते हैं, तो ये एक confuse का सिनोनिम हुआ baffle। तो baffle means confuse हो जाना। For example, it baffles her that her brother is not talking to her without any reason। जी हाँ, उसको मतलब बहुत अटपटा सा लग रहा है कि अरे उसका जो भाई है उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा उसे मिस्ट्री लग रही है, वो कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल बैफल्ड है। सो इट बैफल्स हर दैट हर ब्रदर इज नॉट टॉकिंग टू हर विदाउट एनी रीजन। तो बैफल मतलब एकदम से कंफ्यूज हो जाना, मिस्ट्री बन जाए आपके लिए, अरे ये कैसे होगा, तो बैफल, कंफ्यूजिंग, बैफल। तो चलिए दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट वर्ड baffle, BAFFLE, baffle। तो द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज banal, 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 यानी कि रिपीटेड टू ऑफन। जी हाँ, जो बहुत बार रिपीट होती है चीज, बार बार आती है बातों में या कहीं भी, तो उसे हम कह देते हैं banal। तो banal, BANAL, banal। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहूँ तो ओवर फेमिलियर, मतलब जो बहुत चीज यूज हो रही है बार बार, तो उसे हम कह देते हैं बैनल। जैसे आपने सुना होगा क्लीशे, सो क्लीशे जैसे हम कहते हैं जो चीज बार बार यूज होती है, तो बैनल भी यूज होता है फॉर एनीथिंग दैट इज यूज्ड और रादर ओवर यूज्ड, सो रिपीटेडली बार बार यूज हो रही है चीज, सो बैनल, BANAL, बैनल। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज जस्ट अ बैनल स्टेटमेंट। बैनल जैसे कि एक सिंपल भाषा में कहूँ तो घरों में जो माँ होती हैं वो हमेशा पूछती हैं कि खाने में क्या बनाऊं, तो खाने में क्या बनाऊं, ये ओवर यूज्ड स्टेटमेंट है जो कि बहुत बार सुनने को मिलती है, बार बार सुनने को मिलती है, हर घर में सुनने को मिलती है। सो ओवर यूज्ड, दैट मीन्स खाने में क्या बनाऊं इज
अ बैनल स्टेटमेंट. सो आई फील कि अब आपको समझ आ गया होगा बैनल का मतलब. BANAL बैनल यानी कि ओवर यूज्ड. तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेन. BANE बेन यानी कि समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ. मतलब बहुत दर्द, पेन, तकलीफ दे रही है कोई चीज या बिल्कुल जान ही निकाल दे, तो उसे हम कहते हैं बेन. BANE बेन. फॉर एग्जाम्पल, knee pain is the bane of many runners, sometimes causing them to give up their profession. जी हाँ दोस्तों, जो नी पेन, गोडे की जो तकलीफ होती है, दर्द होती है, वो कई बार जो भागते हैं रनर्स होते हैं उनके लिए तकलीफ बन जाती है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अपना जो प्रोफेशन है वो भी छोड़ना पड़ता है. सो यहाँ पे क्या हुआ? बेन. बेन BANE बेन यानी कि समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ. तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट इज बैनिश. BANISH बैनिश यानी कि एक्सपेल एज इफ बाय ऑफिशियल डिक्री. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे हम कई बार कम्युनिटी से या कंट्री से निकाल देते हैं लोगों को, तो हम क्या कर देते हैं? उन्हें बैनिश कर देते हैं. BANISH बैनिश. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री. जी अपनी कंट्री से ही उसको निकाल दिया गया. सो ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम हिज कंट्री. BANISH बैनिश. तो चलिए द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट इज बार्बरिक. जी हाँ दोस्तों, बार्बरिक. BARBARIC बार्बरिक. BARBARIC बार्बरिक यानी कि विदाउट सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस. मतलब जैसे सिविलाइज्ड जो लोग होते हैं वो अच्छे से जीते हैं, मतलब वो सब कुछ एक सिविलाइज्ड वे में करते हैं, ठीक है. पर जो सिविलाइज नहीं होते तो वो क्या होता है? बार्बरिक. फॉर एग्जाम्पल, दोज वर बार्बरिक प्रैक्टिसेस. जैसे सपोज कीजिए लोगों ने घर जला दिए, लोगों को मार दिया, लोगों को तंग किया, दुकानें तोड़ दी, जितना भी ट्रांसपोर्ट है सब कुछ खराब कर दिया बेवजह, तो वो क्या हुआ? दोज वर बार्बरिक प्रैक्टिसेस यानी कि जो सिविलाइज्ड नहीं है. सो सिविलाइज नहीं है, विदाउट सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस मतलब कोई असर ही नहीं है उनपे सिविलाइजेशन का, तो बार्बरिक. दोज वर बार्बरिक प्रैक्टिसेस या एक्शंस या डीड्स, व्हाटएवर. सो ठीक है, सो बार्बरिक. तो दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of this 45th episode. Let me take a swift recap. The first word was baffle. BAFFLE baffle यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, आपको मिस्ट्री बन जाए कोई चीज, तो वो कंफ्यूज होने को कहते हैं baffle. For example, it baffles her that her brother is not talking to her without any reason. तो ये चीज उसे कंफ्यूज कर रही है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री डाल रही है कि अरे क्यों नहीं, तो baffle. The second word was banal. BANAL banal यानी कि कुछ ऐसी चीज जो बार बार यूज हो रही है, जरूरत से ज्यादा यूज हो रही है, repeated too often या ओवर यूज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, हर घर में एक डायलॉग होता है, आपने सुना ही होगा कि खाने में क्या बनाऊं, तो दिस इज अ banal statement. The third word for the evening was bane. BANE bane यानी कि something causing misery or death. मतलब बहुत दर्द, तकलीफ या कई बार मौत, तो वो उस चीज को हम कहते हैं बेन. BANE बेन. फॉर एग्जाम्पल, नी पेन इज द बेन ऑफ मैनी रनर्स, समटाइम्स कॉजिंग देम टू गिव अप देयर प्रोफेशन. जी हाँ, जो गोडे की दर्द है वो इतनी तकलीफ बन जाती है कई रनर्स के लिए कि उन्हें अपना प्रोफेशन भी छोड़ना पड़ जाता है. सो बेन, BANE बेन, तकलीफ बहुत ज्यादा. द फोर्थ वर्ड वाज बैनिश. BANISH बैनिश यानी कि एक्सपेल मतलब निकाल देना, चाहे कम्युनिटी से, चाहे अपनी सोसाइटी से या फिर कंट्री से. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री. अपनी कंट्री से, वो अपनी कंट्री से ही निकाल दिया गया. सो ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री. द फिफ्थ वर्ड वॉज बार्बरिक. BARBARIC बार्बरिक यानी कि विदाउट सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस. जी हाँ, मतलब जो सिविलाइजिंग मतलब जो अच्छे से जीना सिविलाइज्ड वे में, पर जो चीज या एक्टिविटी सिविलाइज ना हो तो उसे हम कहते हैं बार्बरिक. फॉर एग्जाम्पल, दोज वर बार्बरिक प्रैक्टिसेस, जैसे तोड़ फोड़, आग लगाना, लोगों को मारना,
फालतू में तंग करना, सो वो बार्बरिक हुआ, सिविलाइज नहीं हुआ. सो दोज वर बार्बरिक प्रैक्टिसेस. तो दोस्तों, these were the 5 words for the first segment. Let me take a quick break. I'll be right back with the second segment of this vocabulary dose. You are listening to this episode with RJ Divya Sharma, direct from the Nangal Studio, Punjab, India. Stay tuned. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 45th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about letter B, the words starting with alphabet B, and the words are normally used or asked in examinations or competitive tests. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस सेगमेंट की तरफ. The sixth word for the evening is barrage. BARRAGE, barrage, यानी कि the rapid and continuous delivery of linguistic communication, spoken or written, जी हाँ, लिखित में या बोलने में जो बार बार बैक टू बैक मतलब तेजी से डिलीवरी हो रही हो वर्ड्स की, तो उसे हम कहते हैं बैरेज. BARRAGE, बैरेज. दोस्तों, ये दूसरे कंटेस्ट में भी यूज होते हैं, तो वो मैं बताती हूँ. उससे पहले मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे. तो ये जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में मैंने यूज किया है, इसका हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि इट वाज अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस. जी हाँ, मतलब सपोज कीजिए कि एक सेलिब्रिटी और वो मार्केट में निकला है, तो वहां पे मीडिया आ गई. तो मीडिया तो आपको पता ही है, जहां मीडिया वहां क्वेश्चंस. तो उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे बैक टू बैक, तो हमने क्या कहा, अरे इट वाज अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इतने क्वेश्चंस बैक टू बैक, सांस ही नहीं लेने दी. सो अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस. तो दोस्तों, जो दूसरी जगह पे ये वर्ड यूज होता है वो है, जैसे एग्जांपल दें तो इंग्लिश में पहले, द हैवी फायर ऑफ आर्टिलरी टू सैचुरेट एन एरिया रादर देन हिट अ स्पेसिफिक टारगेट. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो दोस्तों, जब आर्मी में या फिर जैसे जो ये जवान होते हैं, जब भी किसी पे गोलियां दागते हैं, बिल्कुल मतलब फायरिंग करते हैं बिना किसी एम के, बिना किसी टारगेट के, कि एक तो होता है कि आपने टारगेट बनाया कि एक गाड़ी को उड़ाना है, तो उस पे आप टारगेट बना रहे हैं, और एक है अंधाधुंध चला रहे हैं आप बैक टू बैक. जैसे आप सुना होगा बहुत, अभी लंदन में भी होता है कॉन्सर्ट में, जहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तो उस चीज को हम कह देते हैं बैरेज. BARRAGE, बैरेज. तो दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है. तो चलिए, अगर कोई क्यूरियस क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, आप कभी भी बेझिझक मुझे ड्रॉप इन कर सकते हैं. Anyhow, let us move further towards the 7th word of this episode. तो 7वां जो वर्ड है वो है बैरन. BARREN, बैरन, यानी कि प्रोवाइडिंग नो शेल्टर और सस्टेनेंस. सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, दीज आर बैरन लैंड्स, मतलब जो उपजाऊ नहीं होती, जहाँ कुछ लगता नहीं है, तो उपजाऊ नहीं होती, बैरन लैंड्स. BARREN, बैरन. तो बैरन मतलब जो उपजाऊ नहीं होती, जहाँ पे कुछ लगता नहीं है, सो बैरन. बंजर जमीन होती है ना जैसे, तो उसे हम कहते हैं बैरन लैंड्स. तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेस्टन. BASTION, बेस्टन, यानी कि अ ग्रुप दैट डिफेंड्स अ प्रिंसिपल. या सपोज कीजिए कि कोई डेमोक्रेसी को मानते हैं लोग, जस्ट सपोज कीजिए, ये एग्जांपल है, तो बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो डिक्टेटरशिप को मानते हैं. तो जैसे सपोज एक प्रिंसिपल हो गया ये डेमोक्रेसी, तो जो लोग इस प्रिंसिपल को मानते हैं और इसे बिल्कुल डिफेंड करते हैं कि उसके विरुद्ध आप एक चीज बोलो, वो बिल्कुल डिफेंड करेंगे, उसे बचाएंगे, तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं बैशन. BASTION, बैशन. फॉर एग्जाम्पल, अ बैशन अगेंस्ट करप्शन, मतलब जो करप्शन के अगेंस्ट बैशन, मतलब जो करप्शन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं कि अरे हर जगह लूट मार है,
बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, तो वो बेशन। या फिर द लास्ट बेशन ऑफ कम्युनिज्म, जैसे कम्युनिज्म की एक प्रिंसिपल था, स्कूल भी थे इनके, तो उनके जो डिफेंडर्स थे उन्हें हमने क्या कहा है यहाँ पे, बेशन। सो द लास्ट बेशन ऑफ कम्युनिज्म। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा बेशन, BASTION, बेशन। तो चलिए द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पैथेटिक। जी हाँ दोस्तों, पैथेटिक, BATHETIC, पैथेटिक, यानी कि एफ्यूसिवली और इनसिंसियरली इमोशनल। सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत ज्यादा बेवजह इमोशनल होना और फालतू के, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, फालतू में रोना धोना, बहुत ज्यादा इमोशंस, तो उसे हम कह देते हैं पैथेटिक, BATHETIC, पैथेटिक। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आपने एक नॉवल पढ़ी और उसमें फालतू में इतना इमोशंस भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा इमोशंस, लोग रो ही जा रहे हैं हर बात बात पे, तो हमने क्या कहा, अरे इट वाज अ पैथेटिक नॉवल, कि एक पैथेटिक नॉवल थी ये तो, सो पैथेटिक। तो दोस्तों द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेकन, BECKON, बेकन, यानी कि समन विद अ वेव, नॉड और सम अदर जेस्चर, या फिर सिग्नल विद द हैंड्स और नॉड। मतलब आज आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो लोग होते हैं वो हाथ हिला के या सिर हिला के इशारा कर देते हैं कि हाँ आ जाओ, या नहीं अभी मत आओ, या मैं बिजी हूँ, तो कुछ भी कहने के लिए हाथ पैर या जेस्चर, मतलब मुंह में हिला के बताते कि हाँ, इशारा करते हैं, तो उस इशारे को कहते हैं हम बेकन, BECKON, बेकन। फॉर एग्जाम्पल, शी बेकन्ड टू हर फ्रेंड्स। जी हाँ, मतलब जब उसके माता पिता चले गए तो उसने खिड़की में से अपने फ्रेंड्स को वेव किया कि अरे अब आ जाओ, तो शी बेकन्ड टू हर फ्रेंड्स, इशारा किया। तो दोस्तों these were the 5 words for the second segment of this 45th episode of Vocabulary Dose. Before I take a break, let me take a quick recap. The 6th word for the evening was barrage, 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 यानी कि the rapid and continuous delivery of linguistic communication, मतलब बैक टू बैक जब आप पे अटैक हो रहा हो, चाहे वो वर्ड्स का है, शब्दों का है, लिखित में या फिर बोलने में, या फिर अदरवाइज, तो जैसे अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, या फिर जैसे फायरिंग होती है, जो अंधाधुंध लोग गोलियां चला देते हैं लोगों पे, तो उसे भी हम कह देते हैं अ बैरेज। तो चलिए द 7th वर्ड वाज बैरन, BARREN, बैरन, यानी कि प्रोवाइडिंग नो शेल्टर और सस्टेनेंस, यानी कि जो मतलब उपजाऊ ना हो, जैसे बैरन लैंड्स, जो बंजर लैंड होती है जहाँ पे कुछ लगता नहीं है, सो बैरन, BARREN, बैरन। द 8th वर्ड वाज बेशन, BASTION, बेशन, यानी कि अ ग्रुप दैट डिफेंड्स अ प्रिंसिपल। जी हाँ, जो एक प्रिंसिपल को, एक सोच को सपोर्ट करते हैं और उनको डिफेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं बेशन। जी हाँ, उस ग्रुप को बेशन कह देते हैं। सपोज कीजिए कि एक टीम है जो डेमोक्रेसी को बहुत मानती है, तो वो क्या कर रही है, वो बेशन कर रही है। तो बेशन यानी कि वो ग्रुप है जो इस प्रिंसिपल को मानता है, डिफेंड करता है, उनका साथ देता है। सो बेशन, BASTION, बेशन। The 9th word for the evening was pathetic, BATHETIC, pathetic, यानी कि effusively और insincerely emotional, मतलब बेवजह फालतू में बहुत ज्यादा इमोशनल, भावनाओं में बिल्कुल भरा हुआ। तो pathetic, जैसे it was a pathetic novel, मतलब बेवजह इमोशंस भरे हुए थे, तो pathetic. And the 10th word was beckon, 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 यानी कि हाथ या मुंह हिला के या सिर हिला के इशारा करते हैं जब हम किसी को, तो वो होता है beckon, मतलब नॉड करना, वेव करना। तो जैसे she beckoned to her friends, इशारा किया उसने अपने दोस्तों को। तो दोस्तों I'll be right back with the next set of 5 words just after this short break. Happy listening. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio.
तो दोस्तों, now we are in the third segment of 45th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words starting with alphabet B. These are the words which are usually asked in examinations or competitive tests. तो चलिए, जो 11th word है इस शाम का वो है बेडलम। जी हाँ दोस्तों, बेडलम, BEDLAM, बेडलम यानी कि a state of extreme confusion and disorder। जी हाँ, जैसे कि बिल्कुल यहाँ वहाँ लोग भाग रहे हैं, इतना ज्यादा रश है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है, और डिसऑर्डर है, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो वो क्या हो गया? बेडलैम, BEDLAM, बेडलम। तो बेडलैम, BEDLAM, बेडलम, BEDLAM, बेडलम, a state of extreme confusion and disorder। एग्जाम्पल देती हूँ, with more than 190 people killed and hundreds wounded just 3 days before the country's general election, the country was thrown into political bedlam। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हुआ हुआ है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ वहाँ सब। तो बेडलम, बेडलम यानी कि क्योस। फॉर एग्जाम्पल, रोड है, वहां पे लोग सीधी लाइन में जा रहे हैं तो ठीक है, ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं ठीक है, पर अगर सड़क पे सभी लोग यहाँ वहां से आने लगे, उल्टा सीधा जाने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल लाइक अ बेडलम, BEDLAM, बेडलम यानी कि डिसऑर्डर, बेडलम। तो दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल यानी कि अट्रैक्ट करना या कॉज टू एनेमर्ड। सिंपल भाषा में कहूँ तो बेवजह, विदाउट एनी लॉजिक, रीजन, या बिना किसी कॉज के किसी चीज की तरफ खींचे चले जाना, तो उसे हम कहते हैं बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सच एन एंटरटेनिंग, बिगाइलिंग, चार्मिंग एंड एक्साइटिंग पिक्चर। सपोज कीजिए कि एक ऐसी किसी व्यक्ति की एक फोटोग्राफ है जिसको देख के आप इतने ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत ज्यादा आपको अच्छी लग रही है वो, आप एक्साइट हो रहे हो, तो आप बेगाइल हो रहे हो, बिकॉज विदाउट एनी रीजन, विदाउट नोइंग हिम, विदाउट एवर टॉक्स टू हिम, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। तो दैट सिनेरियो एंड्स अप इन अ वर्ड बेगाइल। बेगाइल यानी कि बेवजह किसी की तरफ आकर्षित होना, बहुत ज्यादा, चीज हो, जगह हो, कुछ भी, व्हाटएवर। सो बेगाइल, BEGUIL, बेगाइल। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेहेमत। जी हाँ, बेहेमत, BEHEMOTH, बेहेमत या बेहेमत, BEHEMOTH, बेहेमत यानी कि someone or something that is abnormally large and powerful। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो, abnormally मतलब यानी कि आम नहीं होते, ऐसे बिल्कुल हट के अलग है, तो abnormally large बहुत बड़ा, और powerful ताकतवर मतलब शक्तिशाली। तो ये क्या होगा? बेहेमत, BEHEMOTH, बेहेमत। फॉर एग्जाम्पल, आप खली को तो जानते होंगे, राइट? तो खली इज सच अ ह्यूज पर्सन, राइट? वो थोड़ा यूनिक है, यानी आम इतने लंबे और इतने मस्कुलर लोग नहीं मिलते हैं। सो हमने क्या कहा? हु डजंट नो खली द बेहनत। तो कौन नहीं जानता खली को, द बेहनत, मतलब बहुत पावरफुल और एबनॉर्मली लार्ज इंसान को। सो बेहमत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो बेहमत, BEHEMOTH, बेहमत। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हों जो आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर पाओ आप। जैसे खली है, जैसे मैंने वो एक डायलॉग बोला था अभी पीछे कि खाने में क्या बना है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो रिलेट कर पाते हो आप, तो इजीली आपको याद रहता है। सो दैट्स व्हाई आई मेक श्योर टू मेक द एग्जांपल्स एज इजी एज पॉसिबल। एनीहाउ, दिस वाज द वर्ड बेहेमथ यानी कि abnormally large and powerful. The 14th word for the evening is behoove, BEHOOVE, behoove यानी कि be appropriate or necessary। जी हाँ, be appropriate or necessary, BEHOOVE, behoove यानी कि it behooves us to reflect on this matter। जी हाँ, मतलब ये मुझे बिल्कुल
बिल्कुल लगता है कि हाँ ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही है। तो जैसे कोई मैटर उठा है स्कूल में कि जो मॉनिटर है वो किसी की सुनता नहीं है, तो इस पे टीचर्स ने क्या कहा, ये तो मुद्दे की बात है, इस पे तो बात होनी ही चाहिए। सो इट बिहूव्स द टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, मतलब बिहूव किया, मतलब बी एप्रोप्रिएट और नेसेसरी, मतलब ये तो इस पे करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो बिहूव, इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर, ये चीज हमें कहती है कि हाँ इस पे हम बिल्कुल ध्यान दें, तो बिहूव्स। तो दोस्तों द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिली। जी हाँ, बिली, BELIE, बिली। बाय दिस आई डोंट मीन कैट, हिंदी में कहते हैं बिली, तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट। दिस इज एन इंग्लिश वर्ड बिली, BELIE, बिली, यानी कि बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद, या फिर आप इसे प्रोनाउंसिएशन इसकी बिलाई भी हो सकती है, BELIE। तो दोस्तों द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेलाए, BELIE, बिलाए, यानी कि बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होना, आपस में मैच ही ना करती हो। सपोज कीजिए आपने कुछ कहा और बाद में आपने कुछ किया, वो आपस में मैच ही नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो क्या है, बिलाए, BELIE, बिलाए। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट बिलाइज माई इंटेंशंस, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो मैंने कही जो थी वो मैंने किसी और इंटेंशन से कही थी, पर जो ये मेरी इंटेंशंस है वो बिल्कुल अलग दिखा रहा है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो आप कहते कुछ और हो, कुछ और समझ के, पर उससे किसी और चीज में ले लिया जाए, तो वो क्या हो गया, बिलाए, BELIE, बिलाए। तो दोस्तों दिस वाज द वर्ड 15th वर्ड बिलई, BELIE, बिलई, यानी कि बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद। जैसे दिस स्टेटमेंट बिलीज माई इंटेंशंस, मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये मेरी जो इंटेंशन थी उसको बिल्कुल उससे विपरीत है, बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों these were the 5 words for this third segment of vocabulary dose. Let me quickly repeat these 5 words. The 11th word was bedlam, 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 यानी कि a state of extreme confusion and disorder, मतलब जब कुछ समझ ही ना आए क्या करना है, तो बहुत ज्यादा उथल फुथल मची हुई है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, तोड़ फोड़ हो रही है, तो वो क्या हो गया, बेडलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल with more than 190 people killed and hundreds wounded just 3 days before the country's general election, the country was thrown into political bedlam, यानी कि हौच पौच, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। So bedlam. The 12th word was beguile, 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 यानी कि अट्रैक्ट करना या cause to enamored, मतलब किसी को तरफ या अट्रैक्ट होना या उसकी तरफ बिल्कुल उससे आपको अच्छी लगे चीज विदाउट एनी रीजन, तो वो क्या हो गया, वो हुआ वर्ड beguile, BEGUILE, beguile। जैसे कि दिस इज सच एन एंटरटेनिंग, beguiling, charming and exciting picture। सो beguiling मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ना आप जान ना पहचान, फिर भी आपको कोई चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है या कोई व्यक्ति, सो beguile। जैसे he has such a beguiling nature, तो मतलब beguile। तो दोस्तों the 13th word was behemoth, 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 यानी कि someone or something that is absolutely large and powerful, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो और पावरफुल हो, तो वो उसे हम यूज कर देते हैं, उसके लिए एड्रेस कर देते हैं उसे behemoth, BEHEMOTH, behemoth। फॉर एग्जाम्पल हु डजंट नो खली द behemoth, मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा है, पावरफुल है, सो behemoth। तो दोस्तों द 14th वर्ड वाज behoove, 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 यानी कि बी एप्रोप्रिएट और नेसेसरी, कोई चीज जो बिल्कुल सही है, नेसेसरी है कि हाँ ये करनी ही होगी, होनी ही चाहिए। जैसे इट behooves us to reflect on this matter, मतलब ये होना ही चाहिए, करना ही है, तो behooves। The 15th word was billy, BELIE, billy, BELIE, billy, यानी कि बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद, मतलब किसी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो कोई चीज, उससे विपरीत हो। जैसे दिस स्टेटमेंट बिलीव्स माई इंटेंशंस, जो मतलब मेरी इंटेंशंस है उन्हें बिलीव करती है, मतलब उससे बिल्कुल विपरीत है।
तो दोस्तों these were the 5 words. Let me take a quick break. I'll be You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 45th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that are generally used or asked in competitive exams, tests and so on. The letter we are talking about today is B. तो चलिए the 16th word is belittle. B-E-L-I-T-T-L-E belittle, यानी कि lessen the authority, dignity और reputation of someone, something या कुछ भी. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी को नीचा दिखाना या किसी को नीचा दर्शाना, तो वो बिलिटल होता है. जैसे डोंट बिलिटल हिज इन्फ्लुएंस, मतलब जो उसका जो इन्फ्लुएंस है इतना उसे नीचा कम मत दिखाओ. सो बिलिटल मतलब किस चीज को कम दिखाना, बिलिटल. जैसे डोंट ट्राई टू मेक मी फील बिलिटल, मतलब मुझे मेरे बारे में नीचा फील कराने की कोशिश मत करो. सो बिलिटल. द 17th वर्ड फॉर द इवनिंग इज bellicose. जी हाँ दोस्तों, bellicose. B-E-L-L-I-C-O-S-E bellicose, यानी कि having और showing a ready disposition to fight. कहने का मतलब है कि हर वक्त आपकी हैबिट में ये कि आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मतलब जस्ट ऐसे किया और आप तैयार. तो bellicose यानी कि having और showing a ready disposition to fight, मतलब हमेशा रेडी. जैसे bellicose young officers, मतलब आज का जो सपोज कीजिए कि यंग ऑफिसर्स है किसी भी चीज में, तो दे ऑलवेज रेडी टू फाइट. बात हुई नहीं, लड़ाई शुरू. सो फॉर सच फेलोज we can use the word bellicose young officers. So bellicose, B-E-L-L-I-C-O-S-E bellicose. तो दोस्तों the 18th word for the evening is belligerent. B-E-L-L-I-G-E-R-E-N-T belligerent, यानी कि characteristic or an enemy or one eager to fight, मतलब किसी की नेचर में ही हो. belligerent यानी कि एक लड़ाई, एक फील देना एनिमी वाली आपको, चाहे वो एक स्टेटमेंट से आए, चाहे किसी के एक्शन से आए, किसी के बोलने से आए, तो वो जो फील आती है एनिमी वाली, तो उसे हम कह देते हैं belligerent. B-E-L-L-I-G-E-R-E-N-T belligerent. For example, he talked to me in a belligerent tone, मतलब एक एनिमी वाली टोन में, फ्रेंडली नहीं थी. तो उसने जिस आवाज में मुझसे बात की, लहजे में मुझसे बात की, वो बहुत belligerent थी. So it was a belligerent tone, या फिर he talked to me in a belligerent tone. तो B-E-L-L-I-G-E-R-E-N-T belligerent. तो चलिए the 19th word for the evening is bemoan. B-E-M-O-A-N bemoan, यानी कि regret strongly. जब आप बहुत ज्यादा आपको regret होता है किसी चीज को, बहुत अफसोस, बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं bemoan. B-E-M-O-A-N bemoan. जैसे कि I bemoan this hostile action, मतलब ये जो hostile action है वो अच्छे से आपको, मतलब स्वागत नहीं किया, आपसे बुरा व्यवहार किया गया, मैं इसका बहुत निंदा करता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है. तो अफसोस, bemoan मतलब रिग्रेट करना. तो दोस्तों the 20th and the last word for this episode is bemused. B-E-M-U-S-E-D bemused, यानी कि perplexed by many conflicting situations or statements, मतलब आपके दिमाग में बहुत सी ज्यादा conflicting situations या फिर statements घूम लिया, किसने क्या कहा, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके बाद किसने क्या कहा, तो बहुत सी चीजें चल रही हैं और आप बिल्कुल डूबे हुए किसी विचार में, किसी थॉट में, मतलब डीपली एब्जॉर्ब्ड इन अ थॉट, खोए हुए हो किसी चीज में, तो वो क्या हो गया, bemused. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर वॉज bemused आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद जो प्रोफेसर थे वो bemused थे, यानी कि बिल्कुल डूबे हुए थे, तो bemused. तो दोस्तों these were the 5 words for the last segment of this episode. Let me take a quick recap. तो चलिए the 16th word was belittle. B-E-L-L-I
BELITTLE belittle यानी कि किसी को नीचा फील कराना, कम फील कराना, कम दिखाना। तो belittle फॉर एग्जाम्पल don't belittle his influence या फिर don't try to make me feel belittle। तो the 17th word was bellicose, BELLICOSE bellicose यानी कि having or showing a ready disposition to fight, मतलब a person who is always ready to fight no matter what, चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना, लड़ाई के लिए हमेशा रेडी। सो bellicose, BELLICOSE bellicose। फॉर एग्जाम्पल these bellicose young officers, तो bellicose। The 18th word was belligerent, BELLIGERENT belligerent यानी कि characteristic of an enemy or one eager to fight। जी हाँ, जो मतलब एक फाइट निकल के आ रही हो किसी चीज में से, आपको फील आ रही हो कि हाँ उनके एक्शंस में, बात में या टोन में, लहजे में एक एनिमी सी थी, एक मतलब फ्रेंडलीनेस नहीं था, अपनापन नहीं था, ओपरापन था। सो वो belligerent, BELLIGERENT belligerent। फॉर एग्जाम्पल he talked to me in a belligerent tone, मतलब एक belligerent टोन में, लहजे में उसने मुझसे बात की, यानी कि जैसे कि वो एक एनिमी हो, ऐसे बात की। The 19th word was bemoan, BEMOAN bemoan यानी कि regret strongly, मतलब जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं, अफसोस जताते हैं, तो bemoan करते हैं, BEMOAN bemoan। फॉर एग्जाम्पल I bemoan this hostile action, तो इस जो एक एक्शन हुआ इस पे मैं बहुत ज्यादा अफसोस दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे इस पे बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों द लास्ट वर्ड एंड द 20th वर्ड वाज bemused, bemused, BEMUSED bemused यानी कि perplexed by many conflicting situations or statements, जैसे deeply absorbed in thought, मतलब बिल्कुल डूबा हो कोई थॉट में, तो वो क्या हो गया, bemused हो गया, मतलब बिल्कुल खोया होना, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में, स्टेटमेंट्स में, तो वो हो गया bemused, BEMUSED bemused। तो दोस्तों these were the last words for this segment. Let me take a quick break, और इसके बाद एक सेगमेंट अभी बाकी है जिसमें थोड़ी बहुत बात करना भी बिल्कुल बाकी है। तो मिलती हूँ आपको इस लास्ट एड के बाद। हैप्पी लिसनिंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. तो दोस्तों now we are in the last segment of this 45th episode of Vocabulary Dose. Today we talked about words starting with alphabet B. तो दोस्तों these were the words which are usually asked in tests, examinations and so on. तो दोस्तों ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल थे, अटपटे थे। मैं मानती हूँ कि एक बार सुनने पे आपको बिल्कुल नहीं याद होंगे ये, पर अगर ये आप नोट कर लेते हैं और यूज करते हैं अपनी लाइफ में तो बिल्कुल आपको समझ आएंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि आप कभी ये यूज भी ना करें वर्ड्स, पर इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता हो। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, बुक में या पेपर में ही वर्ड आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है या फिर ये किस उपलक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर कोई क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, फीडबैक्स हैं या शो को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज हैं, डू शेयर विद मी, आई एम ऑलवेज हियर। आप मैसेजेस, फीडबैक्स ड्रॉप इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे आप हमारा पेज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे हमारा रेडियो उड़ान है आईडी, और साथ ही वहाँ पे आप अगर ड्रॉप इन करना चाहते हैं फीडबैक्स तो आप कर सकते हैं #vocabularyDose। तो दोस्तों अब मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम निनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ आए और आप यूज कर पाए, और अगली बार जब ये वर्ड आपके सामने आए आपको मतलब पता हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस शो के सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे रेडियो उड़ान के,
और साथ ही आप हमसे पर्सनल भी मांग सकते हैं। हम आपको जो भी एपिसोड्स हैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग।